नमस्कार। लेह लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत के लिए बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है और वहाँ के आज इकोलॉजिकल डिसबैलेंस और वहाँ लोगों का भारत सरकार के विरुद्ध में चलने वाला जो मुहिम उसको अगर चिंतन किया जाए, मद्देनजर रखा जाए तो स्वाभाविक बात है, एक चिंतनीय और दहनीय अवस्था है। वहाँ के शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, SC, ST और वनवासी, वहाँ के मूलवासी और वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के ग्लेशियर, वहाँ की सुंदरता, आज के डेट में सैलानी टूरिस्ट लाखों की तादाद में जाने के कारण वहाँ का परिवेश प्रदूषण, इतने सारे गाड़ियों का धुआं और सरकारी तौर पे उसको जो वादा किया गया था, जिसके लिए वहाँ पर बीजेपी इलेक्शन में जो सफलता, इन सभी चीज को अगर हम लोग मद्देनजर रखते हैं तो स्वाभाविक बात है, एक दुखद स्थिति है। कोई भूख हड़ताल करके इतना दिन उनका बात नहीं सुना जाए और आने वाला समय में जो चाइना का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर, पाक ऑक्युपाइड जो कंडीशन है, उसको मद्देनजर रख के देखा जाए तो एक बड़ा गंभीर प्रश्न, गंभीर मुद्दा है और इसके लिए वर्तमान से थोड़ा सा इसके ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए, जितना फोकस करना चाहिए, अगर हम भारतीयों के द्वारा उतना नहीं हो तो सबके लिए आने वाला समय में विपद का कारण बन सकता है। जैसे कि हमारे ग्लेशियर मालिका शास्त्र में बताया गया है कि जितने सारे बर्फीले स्थान हैं वो कहीं ना कहीं से ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग का परिस्थिति विकट होना, वो इन क्षेत्रों के लिए उसे बचाना बहुत बहुत जरूरी है। साथ में उनका जो भी मांग है, उनके संस्कृति, उनके कल्चर, उनके व्यवस्था को ध्यान देते हुए अगर नहीं दिया जाए तो आज हमारे उड़ीसा में जैसे कंडीशन है, मैक्सिमम जंगल का विनष्ट होना वहां भी, और आज जंगल के जितने भी जीव जंतु, हाथी इत्यादि शहर के तरफ आके, और मालिका में ये बात लिखा गया है, कलयुग आएगा तो जंगल के जीव जंतु शहर की ओर आएंगे। हमारे राउरकेला शहर में मिड सिटी में 50 हाथी 4 साल पहले आके पूरा शहर के अंदर से, मेरे गांव के पास नदी में हाथी मार्च करने लग गए। इस प्रकार वहां भी जो जंगल के जीव जंतु हैं, इको टूरिज्म, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ये बड़ा विकट परिस्थिति स्वाभाविक बात में है और इसके लिए जन चेतना और जन आंदोलन का और जागरूकता का आवश्यकता है। आंदोलन और सरकार के विरुद्ध में खड़ा होने का बात यहां मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम सब भारतीयों का ये कर्तव्य है कि उसके लिए हम सबके हृदय में उस पर्यावरण का रक्षा करने हेतु, उस ग्लेशियर का रक्षा करने हेतु, जो आज ग्लेशियर बहुत दूर चले गए हैं और वहां पर खेती का, जैसे खेती विनष्ट हो चुका है, जैसे उड़ीसा में हुआ 1 रुपया किलो चावल के कारण, और सरकार, उड़ीसा का जो गवर्नमेंट का खेती के प्रति जो वैषम्य भाव है, जिसके कारण आज खेती खत्म, वहां का भी वही हालत है। बाहर से जैसे हमारे उड़ीसा में बंगाल से आलू, आंध्रा से मछली, छत्तीसगढ़ से इस प्रकार का सब्जी, रांची, बिहार, झारखंड से, तो उड़ीसा अपना प्रोडक्शन और नहीं है, ये इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेन नहीं है। और आज वहाँ लेह लद्दाख का एरिया के इलाके में भी यही कंडीशन वहाँ भी है, बाहर से लाके
दे दिया जाए तो फिर खेती करने का आवश्यकता नहीं है। और वहाँ जो मूल निवासी हैं जो कि जंगल के ऊपर पूर्ण डिपेंडेंट हैं, हमारे उड़ीसा में भी जो आदिवासी क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है, ये लोग पूर्ण अपना जंगल अपने के साथ उसको कवर अप मतलब जीने का और उनका माइक्रो लेवल समझ रखते थे। और क्योंकि इस प्रकार का उदासीन भाव और जो गलत रुख अपनाने के कारण गवर्नमेंट का सारा जंगल इकोलॉजिकल सिस्टम तहस नहस हो गया। 10 साल पहले मैं शेर देखा करता था, आज के डेट में कुछ भी नहीं है। और वहाँ का भी वही परिस्थिति बनते हुए जा रहा है। ये दुखद भी है और कष्टकर भी है। और वहाँ जो गाड़ी का धुआं, कार्बन इत्यादि वहाँ के जो ग्लेशियर में स्टॉक हो रहे हैं, जिसके लिए वहाँ ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो परिस्थिति बन रहा है लोगों के अंदर, ये ग्लोबल वार्मिंग खाली पर्यावरण को नहीं, मनुष्य के दिमाग को भी गर्म कर रहा है और उग्रता को दे रहा है। और जिसके लिए बीच में बहुत बड़ा वहाँ जनताओं के द्वारा विरोध का प्रदर्शन हुआ, लेकिन फिर भी हमारे कुंभकर्णों के कान में चूहा भी चैन नहीं कर रहे हैं। तो जरूर ये चिंतनीय विषय है और इसके लिए अपने लेवल पे जो भी जागरण काम होना चाहिए वहाँ करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा, जैसे आज अमेरिका को इतना बड़ा अग्नि के कारण कैलिफोर्निया और इसमें जैसे भुगतना पड़ रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग का जब टाइम बम फूटने लगेगा तब और कुछ रहेगा नहीं हाथ में, और बड़ा गुरु गंभीर परिस्थिति को सामना करना पड़ेगा। और ये इस भारत के साथ नहीं हो जो आज कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में आग जाने के कारण हो रहा है, तो कल हमारा जिंदगी भी ऐसा नहीं हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है समय रहते उनका दुख को सुनना और उनका समाधान करना और उस ग्लेशियर सिस्टम को बचाना, और उनको जो भी भारतीय जो ऐसे स्थानों को रिजर्व करना, संरक्षित करने के लिए जो आर्टिकल्स और नियम पास उनका डिमांड है उसको परिपूर्ण करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।